नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक ट्रंकेटेड वीक कल भारतीय बाजार में और साथ ही तमाम विदेशी बाजारों में छुट्टी गुड फ्राइडे के मौके पर रहने वाली है, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है और इसी के चलते हैप्पी फाइनेंशियल ईयर टू यू। चलिए बुलेटिन और आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार देखिए, अच्छी शुरुआत एशियाई बाजार से आती हुई अमेरिकी बाजार में। हालांकि डाउ में गिरावट और नैस्डैक में बढ़त हमने देखी, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए इस घंटे फिलहाल 111-112 अंकों की बढ़त के साथ 14,854 के स्तरों पर ट्रेड करते हुए। वहीं हांगकांग के बाजार में भी करीब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही जापान के निक्केई में भी हम अच्छी तेजी के साथ ही 350 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में एक सपाट ट्रेंड आप देख पाएंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार की अब अगर बात करें, सीमित दायरे में बाजार देखने को मिला, क्योंकि डाउ में करीब 50 अंकों की गिरावट रही। वहीं टेक शेयरों में खरीदारी से नैस्डैक में 200 अंकों का उछाल हमने देखा है। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है और किन चीजों पर हमें फोकस करना है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और काफ़ी अच्छे संकेत आ रहे हैं। जिस तरह से कल हमने दोपहर में एक्शन देखा था और एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे संकेत आज सुबह आते हुए दिख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी तो ज़बरदस्त तेज़ी में है, 100 अंकों से ज़्यादा ऊपर। हालांकि कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों में देखें, स्पेशली डाउ की बात करें तो गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी। जिस हिसाब से 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, पर कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एकदम सीमित दायरे में कारोबार हुआ और उसके बीच मिली जुली क्लोजिंग देखी। डाउ ज़रूर 85 अंक फिसला है, बट कुछ ज़्यादा बड़ी मूव नहीं। पूरे दिन 200 पॉइंट्स के ही रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में दमदार रिबाउंड आते हुए हमें दिखा और इसलिए नैस्डैक 1.5% ऊपर था। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि 22 अरब डॉलर का इन्होंने एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। साथ ही S&P 500 पर हमने नया इंट्राडे रिकॉर्ड लगते हुए देखा है और अब जो वो 4000 का स्तर है उससे ज्यादा दूर नहीं है S&P 500, तो वहां पर भी रखनी चाहिए नजर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में हालांकि हल्की सी बढ़त हुई है, पर इसका बाजार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखा। इसके साथ ही बाइडेन साहब ने कल 2 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रा प्लान की घोषणा की है और एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी इस प्लान के बारे में बाजार में, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आते हुए दिखा। बट काफी बड़ा प्लान है। अगले 8 साल में इंफ्रा सुधारने पर फोकस रहेगा। रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, बाकी इंफ्रा रिलेटेड चीजें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फोकस एरिया आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर अगले 8 साल के लिए इस पूंजी का खर्चा किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। 21% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। 2017 में जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने 35% से घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स को 21% किया था। अब बाइडेन साहब 21% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देखना पड़ेगा कि ऑफकोर्स इनकी खुद की पार्टी में इसके लिए सपोर्ट आता है कि नहीं। रिपब्लिकन्स तो फिलहाल कह रहे हैं कि वो इस टैक्स हाइक को सपोर्ट नहीं करेंगे। आज ओपेक प्लस की बैठक है। उससे पहले हम देख रहे हैं तेल में नरमी आती हुई दिख रही है। $63 के करीब ब्रेंट क्रूड कल फिसला है। ओपेक ने इस साल मांग के अनुमान को 3 लाख बैरल पर डे से घटा दिया है, तो ये एक चिंता का विषय बन रहा है। पहले उन्होंने अनुमान को बढ़ाया था, अब जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, वापस लॉकडाउन आ रहे हैं, इस अनुमान को घटा दिया गया है। साथ ही सोने में हमने कल रिबाउंड देखा, $1700 के पार है और डॉलर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। इस साल 7% से ज्यादा का उछाल डॉलर इंडेक्स दिखा चुका है। चलिए, तो बिल्कुल विदेशी बाजार से शुरुआती संकेत अच्छे आते हुए एशियाई बाजार की बेहतरीन शुरुआत हम देख रहे हैं। लेकिन एफआईएस डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी अब जान लेते हैं। और एफआईएस ने तो बिकवाली की है कैश मार्केट में, साथ ही वायदा बाजार में। कैश मार्केट में 1686 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। वायदा बाजार में 592 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है और कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 2082 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली एफआईएस कैश और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली कर रहे हैं और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आज के लिए सेटअप कैसा रहेगा, इस पर बातचीत करते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए आज संकेत कैसे लग रहे हैं और पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एसजीएक्स निफ्टी बहुत दमदार उछाल के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। हालांकि वैसे मजबूत संकेत दिख नहीं रहे। ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि एसजीएक्स निफ्टी में इतनी तेजी किस वजह से है। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद
ट्रेडिंग एक्टिविटी फिर से बढ़ती हुई नजर आए, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन उसके अलावा देखिए तो अमेरिका में थोड़ा सुस्ती वाला कारोबार रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोरी, लेकिन दिन के निचले स्थानों पर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार। डाउ फ्यूचर भी बड़े फ्लैट से हैं। एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं, कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी हो सकता है वो भी 31 मार्च तक के एडजस्टमेंट हो। और आज के बाद देखेंगे कि आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, लेकिन अच्छे तो नहीं है। तो ऐसे में इतना बड़ा गैप मिले, अगर 101 पॉइंट ऊपर खुलता है SG50 के तर्ज पर बाजार, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के मौके होंगे। जितना बड़ा गैप मिले उतना जल्दी आपको बेचना चाहिए। और अगर फ्लैट खुले और नीचे खुले या क्लोजिंग के आसपास खुले तो वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। जो रेंज अब निकल कर आ रही है वो है 14,500 14,550 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। हम 14,700 के आसपास बंद हुए हैं और ऊपरी स्तरों पर 14,800 से 14,875 वो रेंज है जहां पर बाजार में मुनाफा वसूली आती दिखेगी। तो अगर 14,800 प्लस आप बाजार को खुलते हुए देखते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा कमजोर ज्यादा है। 32,850 33,000 ये अगला सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जिसे होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। और ऊपरी स्तर पर 33,625 33,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज आप जानते हैं, पहली स्ट्रैटेजी 14,500 से 14,550 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 14,800 से 14,875 की रहेगी। बैंक निफ्टी 32,850 से 33,000 इस दायरे को आप सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। वहीं 33,625 से 33,850 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से समझते हैं। दीपांशु बताएं। बड़ा दिन है, काफ़ी सारे अहम ट्रिगर्स हैं क्योंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, तो काफ़ी सारे अहम चेंजेस भी आज से लागू हो रहे हैं। सबसे पहले तो मार्च महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, साथ ही कई ऑटो कंपनीज आज से अपने दाम बढ़ा रही हैं। गाड़ियों में फ्रंट एयर बैग आज से अनिवार्य होगा, आपको याद है ये सबसे पहले खबर जी बिजनेस ने दी थी। साथ ही आरती ड्रग्स 1,000 रुपये पर शेयर के बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट है। अदानी पोर्ट सब्सिडरी ब्रह्मी का कंपनी के साथ विलय होगा। साथ ही APL अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पर इनकी 2 सब्सिडरीज श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग और अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स का कंपनी में विलय होगा। कमोडिटी बाजार में प्री एक्सपायरी मार्जिन आज से लागू होंगे। ONGC, ऑयल इंडिया, गेल, गैस कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनी, सेरामिक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर। गैस कीमतें जो हर साल अप्रैल 1 को रिवाइज होती हैं, वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। $1.79 पर MMBTU पर ये बरकरार है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद गैस प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त इस बार हो सकती है। डिफिकल्ट फील्ड की कीमत 11% यहां पर कटौती हुई है, तो वो भी नजर रखना पड़ेगा। साथ ही महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर रखिए नजर, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्टैंप ड्यूटी पर राहत दी गई थी उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। आज से फिर स्टैंप ड्यूटी 5% हो गई है। आपको याद होगा पिछले साल 26 अगस्त को कटौती की गई थी। 31 दिसंबर तक स्टैंप ड्यूटी 2% थी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक स्टैंप ड्यूटी 3% थी। आज से वापस 5% हो गई है। हालांकि अगर आप विमेन होम बायर्स हैं तो उनके लिए 4% रहेगी स्टैंप ड्यूटी। इसके अलावा मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस रखिए क्योंकि महाराष्ट्र में RT-PCR कोरोना टेस्ट की कीमत को घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अगर आप कलेक्शन सेंटर में टेस्ट करा रहे हैं, कोविड सेंटर में टेस्ट की कीमत 600 रुपये रहेगी और होम कलेक्शन के लिए 800 रुपये। तो कीमतों में यहाँ पर कटौती की गई है। वोडाफोन आइडिया, आपको याद होगा कुछ समय पहले जब जनवरी महीने का डेटा आया था तो एक सरप्राइज था कि 22 लाख ग्राहक, 17 लाख ग्राहक कंपनी ने जोड़े थे, ऐसी जानकारी दी गई थी। अब कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, TRI की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये गलत है। एक्चुअली जनवरी के महीने में कंपनी ने 22 लाख ग्राहक गंवाए हैं, तो 17 लाख ग्राहक जोड़े नहीं थे, 22 लाख गंवाए हैं। NIT लिमिटेड बायबैक डेट्स की घोषणा हो गई है। 12 से 18 अप्रैल के बीच बायबैक खुलेगा। आपको याद होगा कंपनी ने पहले जानकारी दी थी 99 लाख शेयर से बायबैक करेंगी 240 पर शेयर के भाव पर। मॉइल, यहां पर फेरो ग्रेड्स और अन्य केमिकल की कीमतों में कंपनी ने 5% की बढ़ोतरी की है। वैपको इंडिया, SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 2.1% हिस्सेदारी बेची है। हिस्सेदारी 9.1% से घटकर अब 7% हो गई है। और वरॉक इंजीनियरिंग, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 3.7% हिस्सेदारी खरीदी है। अब इनकी हिस्सेदारी 2% से बढ़कर ऑलमोस्ट 5.6% हो गई है।
जी दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर में बताने के लिए। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉल्स है, चारों की 4 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी की कॉल ये दे रहे हैं। 289 के टारगेट्स को मानकर चले, 264 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं आनंद राठी मानकर चल रहा है कि बलरामपुर चीनी में अच्छी तेजी देखने की गुंजाइश है, खरीदारी की जा सकती है। 230 के टारगेट्स को मानकर चले, 204 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय है यहाँ पर कैडिला हेल्थ केयर और साथ ही निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट। निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट पर टारगेट 355 के दे रहे हैं, 328 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं कैडिला हेल्थ केयर पर 460 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 429 का आप लगाकर चल सकते हैं। तो चारों की 4 कॉल्स खरीदारी की इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉल्स यहाँ पर देख लेते हैं और गेस्ट ने जो कॉल्स भेजी हैं एक एक करके वो आपके सामने रख देते हैं। और शुरुआत करते हैं हिमांशु गुप्ता जी के साथ। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी कॉल्स एक बार समझ लेते हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए क्या सेटअप है? बैंक निफ्टी 33,000 के लेवल्स को ध्यान में रखें। टारगेट 33,500 से 33,800, स्टॉप लॉस 32,800 और कॉल्स जो हैं कमेंट्स पर टारगेट 960, स्टॉप लॉस 905, खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट समझते हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज डीवीपी अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर पर आपका आउटलुक क्या है? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने गोल्ड में एक रिकवरी आते हुए देखी थी। कल जो यूएस के डेटा है कि उससे गोल्ड को सपोर्ट मिला था, तो हमने कल एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। आज भी हमें लग रहा है कि अब गोल्ड के भाव $1,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए, करीबन 44,500 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 44,200 का लगाए। टारगेट 45,100 देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $1,720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में हमें लगता है कि आज एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे में बनाया जा सकता है। ओके, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए आप अनुज क्या राय देंगे? करंट लेवल्स को देखते हुए क्या बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए? देखिए, क्रूड में देखिए तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन है। हमने करीबन 12-13% की गिरावट देखी है और अब WTI का रेट जो है वो $60 के नीचे ऑलमोस्ट $59 के आसपास आ गया है। तो हमें लगता है कि क्रूड ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ बिकवाली करके चले। हमें लगता है कि नीचे करीबन रेट 4350 तक देखने को मिल सकता है। तो 4450 के आसपास बिकवाली करें, नीचे 4550-4500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि नीचे WTI $55 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, करेंसी के लेवल्स को देखते हुए करंट सिचुएशन पर आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, हालांकि आज तो करेंसी मार्केट बंद है, बट हमें लगता है कि रुपी यहाँ पर कुछ डेप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आई है उससे रुपी और डॉलर में जो स्ट्रेंथ हमने देखी है उससे रुपी को यहाँ पर वीकनेस रहेगा। तो रुपी में टूवर्ड डेप्रिशिएशन खरीदारी करना चाहिए करीबन 73.30 में। हमें लगता है कि ऊपर में 73.80, 74 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो USD/NR में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त है FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन लेकर हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं।
वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। फिलहाल के लिए 3 रिपोर्ट्स हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले इंडस टावर पे आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 308 के टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि कई सालों के उच्चतम स्तर पे जो टावर के एडिशंस देखने को मिले हैं, जिसके चलते आगे की कंपनी की वैल्यूएशंस और ग्रोथ बेहतर होते हुए दिखेंगे। और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 22 में 5G आने की पूरी तैयारी है, जिसका फायदा होगा कंपनी को और कंपनी के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और नए मौके खुलेंगे ग्रोथ के लिए। आगे फाइनेंशियल्स में इंडसइंड बैंक पे रिपोर्ट है। आज सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ 1300 के टारगेट्स दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में ब्याज खर्च में कमी की वो उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 1.9% होने की वो उम्मीद कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो 1300 के टारगेट्स के लिए आप इस पे नजर रखिए। और आखिरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ 2000 के टारगेट्स दिए हैं। क्रेडिट स्प्रेड में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो ब्याज खर्च है उसमें कमी देख रहे हैं, जिसके चलते उनके 2000 के टारगेट्स हैं।